अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मैं यासीन की मरास्कुनिंग के बारे में चंद एक बातें बताने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। यासीन में ज़माना क़दीम से साल भर में कई रस्म व रिवाज और रसूमात को मनाए जाते थे। इनमें सबसे पहला रस्म जो था नया साल मनाने का था, जिसको सालगिरह कहा जाता था। सालगिरह ख्वार ज़ुबान का लफ्ज़ है। शायद यासीन में तकरीबन 12वीं-13वीं सदी के बाद ख्वार डोमेन रहा, यानी हुक्मरान जो तबका था वो ख्वार ज़ुबान बोलने वाले थे। रईसे चित्राल वाले, और उसके बाद खुशवक्ते 17वीं सदी में आ गए। वहाँ से लेकर 1940 तक ख्वार हुकूमत रही। शायद इसलिए यासीन में ख्वार का थोड़ा सा गलबा रहा है। बुरशस्की में भी इसकी आसार पाए जाते हैं। तो सालगिरह के फरवरी के किसी महीने में शुरू होता है। शायद बुरुशो जो महीने थे वो फरवरी से शुरू होते थे। तो होता यूँ था कि फरवरी के महीने में नशस्तदार आटे का एक डिश बनाया जाता है, जिसको बुरशास्की में मकुती कहते हैं, ख्वार में शोश कहा जाता है, और शेन लोग इसको दिरम कहते हैं। उस नशस्तदार डिश को बनाने के बाद औरतें, माएँ, बहनें और छोटे बच्चे एक प्याले में या एक बर्तन में थोड़ा सा मकुती डालकर मवेशी खाने में जाते थे, खासकर भेड़ बकरियों के बाड़ में। वहाँ जाकर थोड़ा सा मकुती, एक सितून उनके दरमियान में, उस बाड़ के दरमियान में होता था, उसके साथ मरते थे। दोखना हम कहते हैं, दुनी देना। स्पंदुर और कहकर का, यानी सरू के दरख्त का दुनी देकर उमेह करके माल मवेशियों के रखवाले या राशि को मनाते हुए बाड़ में जाकर औरतें ये चेक करती थीं कि इस साल या आने वाले साल में कितने बकरियां ऐसी हैं जो सूएंगी और वो बच्चे देंगे। दूध का क्या पोजीशन होगा, ये चेक करने के लिए वो बकरियों को चेक करके घर आती और फिर बताती, जी फलां जो है जिसका एक सींग टूटा हुआ है वो बस 5-10 दिन के अंदर अंदर बच्ची दे अपना सूएगी, बच्ची बच्चा देगी। और फलां जो है बकरी थोड़ा सा लेट है, यानी बकरियों के नाम होते थे, मसलन शिरंगो, गंडारी, सदावी, सोंकुशी, तुरखुशी वगैरह इस किस्म के। तो करके फिर घर आते और फिर गाँव वाले, ख़ासकर महल्ले वाले, नज़दीकी बिरादरी वाले मिलकर वो मकुची खाते और आखिर में दुआए खैर करके, दुआए खैर के साथ साथ बरकत की भी दुआ मांग कर चले जाते। तो ये हर घर में होता था। इसको कहा जाता है सालगिरह, यानी नया साल का इब्तिदा करना। इस रस्म के बाद ज़मींदार जो है नए साल के काम का आगाज़ करता। वो ज़मींदारी के मुख्तलिफ औज़ार के लिए उनके दस्ते दरख्तों से तोड़ता लाकर घर के सेंटर में जो छत वाली रोशनदान है उसके साथ ऊपर खड़ा कर देता, ताकि आग की तपश से वो सूख जाए। इसके साथ साथ फिर अगर
پہلے زمانے میں بھی آج بھی کانٹوں کی باڑ بنائی جاتی ہے کھیتوں کی اور دوسری چیزوں کی حفاظت کے لیے، تو وہ بھی بنانا شروع کر دیا جاتا، مختلف چیزیں ہوتی۔ یہ سال کا پہلا مرسکون ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں تھم و بوییم کے بارے میں حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔